बताना चाहूंगी और आपको भी बताना चाहूंगी कि ये लाइव चल रहा है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी, आप एक योगा मैनिफेस्टेशन थेरेपिस्ट है जी, उसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को लगता है कि योगा टीचर है, तो आप जरा हाईलाइट कर सकती है, बता सकती है हमको? या बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और आप इतना मेरे स्टूडियो में इतनी दूर तक आए, थैंक यू सो मच। मैनिफेस्टेशन योगा एक बहुत न्यू निश है। इसमें आपको अपना जो योगा का बॉडी माइंड सोल कनेक्शन है, उसके अलावा अपना थिंकिंग विजुअलाइजेशन का पावर यूज करके यू कैन अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, और आई कैन से इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Oh wow, that's super. Good, we got to know about this, yeah? Now, the second question would be, I would want to know a little bit about yourself, आपका background. What made you choose this field? आपको कब लगा, क्यों लगा कि आपको एक योगा थेरेपिस्ट बनना है, मैनिफेस्टेशन थेरेपिस्ट बनना है? वो आप बताइए मुझे। जी, मैंने MSc B.Ed किया हुआ है। आई बिलोंग टू स्मॉल विलेज ऑफ MP, और मैंने करीबन 15 इयर्स बॉम्बे में एज ए टीचर, केमिस्ट्री टीचर जॉब किया। जब मैं टीचर थी तो मैं वहाँ के बच्चों के फीलिंग्स को देखती और समझने की कोशिश करती थी। इतनी मेहनत और एफर्ट डालने के बाद भी कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते थे। पेरेंट्स को देखती थी, दे आर स्ट्रगलिंग, बच्चों के लिए जॉब छोड़ के अपने घर में बैठे हैं पर बच्चा स्कोर नहीं कर रहा है, और ना जाने कितने ही प्रॉब्लम्स को मैंने देखा और डील किया। कभी कभी मुझे लगने लगा कि इन लोगों के लिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये लोग इस चीज से ऊपर आए, मगर इतना टायरसम वर्क था कि नहीं टाइम मिल पा रहा था। ऑल्दो आई वाज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मगर मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया व्हेन आई वाज कंटिन्यूअसली इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बहुत डरा दिया, ऐसा बीमारी वैसा बीमारी। तो फाइनली योगा तो कर ही रही थी मैं, देन आई स्टार्टेड विथ मैनिफेस्टेशन। मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यू ट्राई योगा विद दिस। आई कंबाइंड बोथ, आई ट्राइड बोथ द थेरेपीज। फिर जितने भी मेरे रिपोर्ट्स में गड़बड़ आ रही थी, धीरे धीरे सब ठीक हो गई। जब मुझे वो रिजल्ट मिला तो मुझे लगा ये रिजल्ट मुझे बाकी सबको भी बताना है, वेदर ए स्टूडेंट, पेरेंट, लड़की हो, लड़का हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉयर, सभी को पता होना चाहिए कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर लाइफ। योर थॉट्स आर द की इंग्रेडिएंट इन मेकिंग योर लाइफ। नाउ आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, अपनी लाइफ को बुरा बना सकते हो, बट योर थॉट्स आर मेन इंग्रेडिएंट। ये चीज मुझे तो बहुत बाद में पता चली, पर मेरा टारगेट है कि कम से कम 1 लाख लोगों को मैं ये इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं कि हाउ दे कैन डिजाइन देयर लाइफ। लोग बोलते भगवान ने उसको वो दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर वो चाहिए आपको भी मिलेगा, बट यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। एंड अनदर थिंग इज मैनिफेस्टेशन इज नॉट डे ड्रीमिंग। तो ये सब जब मुझे पता चला, मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपने घर वालों पे इम्प्लीमेंट किया, तो फिर मुझे लगा नहीं, अब कुछ इससे ही लेके करना है। देन आई केम डायरेक्टली इनटू दिस फील्ड, और अभी मैं इस पे ही काम कर रही हूँ। Wow, superb. It's so nice to know this. Okay, now my other question would be, it's a very important question. कहा जाता है कि हम भी, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर, तो कहा जाता है कि हेल्थ को अच्छा रखने के लिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर आप भी ये बिलीव करते होंगे, और आपको बहुत सारे प्राणायाम भी पता होंगे, तो आप बता सकते हैं कौन कौन से टाइप के प्राणायाम है, और अगर आप दिखा सकते हैं तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्राणायाम, प्राणा इज लाइफ फोर्स और आयाम मीन्स टू यूज इट इन आवर लाइफ। अपने प्राणों को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपने वैसे ही अपनी बैटल आधी जीत ली है। तो इसके लिए प्राणायाम तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन जो बेसिक प्राणायाम है और जिसको मैनिफेस्टेशन से रिलेट करके आप कर सकते हैं, और मैनिफेस्टेशन से मैं रिलेट करना प्राणायाम को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हो, मैंने लोगों को देखा है टीवी ऑन कर ली, म्यूजिक ऑन कर लिया, हेडफोन्स लगा के कुछ भी ऐसे ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं। प्राणायाम मीन्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आपको पूरा का पूरा अपना मन कॉन्सेंट्रेट करना है उस चीज पे। आपको मैं कुछ प्राणायाम बताती हूँ और उससे रिलेटेड मिस्टेक्स भी बताती हूँ कि लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्यों वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, या वो प्राणायाम उनको हेल्पफुल क्यों नहीं होता है। लोगों की कंप्लेंट रहती है, अरे मैं तो 10 साल से योगा कर रही हूँ, ना मेरा वेट रिड्यूस हुआ, ना मेरी बीमारी ठीक हुई, और तो और मुझे थायराइड हो गया, मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया, मेरा नी पेन हो गया। आपको ये पता ही नहीं है एग्जैक्टली आपने जो प्राणायाम किया उसका जो प्रोसेस है
जो जेस्ट है उसका वो आपने सीखा ही नहीं, आप जो कर रहे हो इज जस्ट अ फिजिकल मूवमेंट। तो मैं आपको 3 प्राणायाम बताती हूँ, और ये 3 प्राणायाम अगर आप डेली 15 मिनट्स करें, आई विल एश्योर कि आप 1 वीक बाद मुझे बताएंगे कि मैंने कंटिन्यूस 15 डेज ये प्रैक्टिस तुम्हारे हिसाब से की और मेरा वंडरफुल रिजल्ट रहा। तो मैं अपने मैट पे आती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ये आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप आसनन में बैठ सकते हैं, आप लेटे लेटे नहीं करना है, बाकी आप किसी भी एंगल में किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें चालू करना होता है उद्गीत से। उद्गीत इज योर ओम चैंटिंग। अब ओम चैंटिंग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जो मैं बता रही हूँ इस हेल्थ वाइज आपको इससे इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होगा। कोई भी अच्छा आसन जो आपको आरामदायक लगे, आपको अपनी बॉडी को कष्ट नहीं देना है। योगा इज ऑल अबाउट ईज। आराम से बैठे, आंख बंद करें, ज्ञान ध्यान मुद्रा में अपनी हाथों को लें, अपने नीज पे रखें, हमेशा अपनी बैक स्ट्रेट रखें। लोगों को मैंने देखा है बैठ तो जाते हैं फिर ऐसे। इट शुड नॉट बी योर पोजीशन। बैक हमेशा स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। ओम 3 वर्ड से बना हुआ है, आ, ऊ और मा। जब आप उच्चारण करेंगे तो आ पेट से आवाज आएगी, ऊ में आपका वाइब्रेशन लंग्स और पूरी छाती को कवर करेगा, और माँ का वाइब्रेशन आपके फोरहेड और 7 सहस्त्र चक्र तक जाएगा। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो फील होगा। अभी ओम की प्रैक्टिस एक बार करके आपको महसूस करना है वो वाइब्रेशन। जैसे देखिए, गहरी सांस भरना है, इसके बाद फील दी वाइब्रेशन। शांत बैठे वाइब्रेशंस को फील करें। जब आपका मन करे दोनों हथेलियों को पास में लाएं, रगड़ें, हीट प्रोड्यूस हो, जब आपको लगे हाथों में हीट लग रही है, उसके बाद हल्के हाथों से आंखों पर रखें, हथेलियों को एक साथ रखें और हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। अभी इसमें एक घर्षण की क्रिया हमने की। इसका मतलब होता है हमारे हाथ में सारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके प्रेशर पॉइंट हमारे हाथ में होते हैं। जब मैं इसको रगड़ रही हूँ, मैं सारे प्रेशर पॉइंट्स को रगड़ रही हूँ, मैं सारे ऑर्गन्स को एक्टिव कर रही हूँ। तो अगर आपने सुबह उठ के कुछ भी नहीं किया, केवल उद्गीत कर लिया और ये कर लिया, तो आपने वैसे ही अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर लिया, एनर्जी बढ़ा दी। तो ये था हमारा पहला प्राणायाम जिसको हम उद्गीत बोलते हैं। उसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका। अभी भस्त्रिका सबसे बेस्ट प्राणायाम है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। कफ, वात और पित्त, ये 3 दोषों के ऊपर नीचे होने के कारण हमारी बॉडी में डिजीजेस होती है, विच इज सीन इन डिफरेंट फॉर्म। कभी वो नी पेन की तरह, कभी बैक पेन की तरह दिखते हैं। तो आपको अगर भस्त्रिका का प्रॉपर वे आ गया और प्रॉपर तरीके से आपने भस्त्रिका कर ली, सबसे पहले आपकी पेन बॉडी से चले जाएंगे। उसके बाद अगर आपका बहुत पुट ऑन किया हुआ वेट है, धीरे धीरे वो वेट रिड्यूस कर लोगे और फिर आप कोई भी आसन इजीली कर पाओगे। भस्त्रिका में क्या करना है, बहुत फैंसी स्टाइल में और बहुत फास्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको हाथ इनहेल करते हुए ऊपर लेना है, जैसे आप कोई चीज पुल कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। कोई भी चीज को अपने आप पुल कर रहे हैं वैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणायाम में आपको अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। तो इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब
दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस जो मैंने नॉर्मली लोगों को देखा है। आपको आराम से ऊपर लेके जाना है, इनहेल एक्सेल और फील करो, इनहेल एक्सेल। जब ये आप धीरे धीरे 5 मिनट कर पाए, 30 टाइम्स करें, फिर रेस्ट लें, फिर 30 टाइम्स करें, उसके बाद आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। अगर आपने शुरू से ऐसे ऐसे किया तो यू विल गेट हर्ट ओवर हियर। तो भस्त्रिका सबसे बेस्ट है, लेकिन तरीके से करना है। अगर तरीके से नहीं हुआ तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा, ये एक की जगह 10 बीमारियां देके जाएगा। सेकेंड था हमारा भस्त्रिका। अभी कपाल भारती, ऑल्दो ये षटकर्म क्रिया है, इम्प्योरिटीज बॉडी से निकालने की क्रियाओं को षटकर्म कहते हैं, लेकिन कपाल भारती, कपाल मतलब हेड, भाती मतलब हमारी बॉडी के इंटरनली प्यूरिफिकेशन करता है। तो जब आप कपाल भाती करते हैं तो आपका जो कपाल है वो स्ट्रांग होता है। अगर आपके ब्रेन में मोर ऑफ ऑक्सीजन पहुंचा तो आपकी स्किन, आपके ऑर्गन्स वैसे ही इंप्रूव कर लेंगे। कपाल भाती मैंने बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से करते हुए देखा है, एंड इट इज नॉट कपाल भारती, इट इज कपाल भाती। आप जब पेट को दबाते हैं, इनहेल किया, एक्सेल में पेट को अंदर करना है, इनहेल बाहर, एक्सेल अंदर। नॉर्मली आप देखना ब्रीदिंग उल्टी करते हैं। जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट बाहर जाएगा और एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, ये प्रोसेस है। लेकिन हम क्या करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। आपको क्या करना है, इनहेल, अब कपाल भाती में क्या करना है, आपको केवल एक्सेल पे ध्यान देना, इनहेल अपने आप होगा, ठीक है। पहले आप 20 काउंट करें, फिर 30। इसको लेटर ऑन 5 मिनट से लेकर हाफ एन आवर तक आप कर सकते, मगर वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आपने इसको कंटिन्यूस नहीं किया तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो एक्चुअल में ये दे सकता है। अभी अगेन आई एम सेइंग, म्यूजिक लगा लिया, ऐसे में आपको आसनास नहीं करने, प्राणायाम नहीं करना है, आपको अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। इट इज इक्विवेलेंट टू मेडिटेशन। तो अगर आपने इस तरीके से कपाल भारती किया तो यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ। इसके इतने बेनिफिट है ना, अगर आपने 5 मिनट कपाल भाती, 5 मिनट आपने अनुलोम विलोम, 5 मिनट भस्त्रिका कर लिया, यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। आप और आसना नहीं भी करोगे तो चलेगा, दीज आर सो पावरफुल। अभी अगला अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, दोनों कंफ्यूज होते हैं। नाड़ी शोधन मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको अनुलोम विलोम बताती हूँ। अनुलोम विलोम होता है, एक तरफ से सांस को अंदर लेना है, दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़ना है, फिर वापस इनहेल करना है और एक्सेल करना है। दिस इज अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन क्या है, सेम है, पर नाड़ी शोधन में नाड़ी, वी हैव 72,000 नाड़ीज इन अवर बॉडी, उनकी हम शुद्धि करते हैं। सारा कनेक्शन हमारा होता है तो उनको हम शुद्ध करते हैं। अगर मैंने 72,000 नाड़ीज एज पर आयुर्वेदा हमारी बॉडी में है और उनकी शुद्धि कर ली, तो टेल मी डिजीजेस कहाँ रह जाएंगे। उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सेल करते हैं, राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सेल करते हैं, लेकिन इसमें सब में होल्डिंग करते हैं। 4, 7, 8 इतने काउंट करने हैं। जब मैं इनहेल करूंगी 4 काउंट करूंगी मनी मन, 7 करूंगी होल्डिंग के लिए, फिर 8 करूंगी एक्सेल। ओके, आंख बंद, अपनी नासिका मुद्रा बनाएंगे, राइट थंब अपने राइट नोस्ट्रिल पे और लेफ्ट आप अपनी फिंगर से बंद करेंगे, सीधे बैठेंगे, बैक स्ट्रेट। हमेशा ये लेफ्ट से ही शुरू करना है, लेफ्ट पे ही खत्म करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। रिलैक्स करके धीरे से
हाथ का घर्षण करेंगे और आंखें खोलेंगे, देखेंगे। ये वाला नाड़ी शोधन इज बेस्ट फॉर स्ट्रेस। आजकल हम सब स्ट्रेस, अनिद्रा सबके शिकार है। ये आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। बाकी पूरी प्रैक्टिसेस में कपालभाति आप खाने पीने के तुरंत बाद नहीं करेंगे। यू नीड रेस्ट। कम से कम 2 to 3 आवर्स का गैप होना चाहिए एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू डू अदर एक्सरसाइजेस। अभी नाड़ी शोधन में सबसे बेस्ट है कि खाना खाने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। तो यू कैन डू इट एट नाइट आफ्टर डिनर एज वेल। होपफुली इतने प्राणायाम जो मैंने बताए, इससे आपको हेल्प मिलेगी और आप अपनी लाइफ को और अच्छा बना पाएंगे। थैंक यू सो मच श्रद्धा, आपने इतनी अच्छी तरह से और इतने सरल तरीके से हमको बताया कि what is what and how many pranayams you have. Thank you so much. I'm sure the viewers must have understood कि क्या है प्राणायाम का मतलब, क्या है, किस तरह से किया जाता है। उनको अच्छी तरह से आज नॉलेज मिला होगा। इनफैक्ट मुझे भी ये नहीं पता था, आपने बहुत ही क्लियरली बताया। थैंक यू सो मच। ओके, सो आई कम टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल आपको पता है मैं भी एक डॉक्टर हूँ एंड स्ट्रेसफुल लाइफ है। आई मीन मॉडर्न लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत ही मैकेनिकल हो गया है। और बहुत ही सारे आजकल तो छोटे छोटे लोग, मतलब छोटे उम्र के लोगों को बीपी जैसे, डायबिटीज जैसे बहुत सारी और बीमारियां जो मुझे आई मीन लाइक कैंसर एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स या होते हैं। पहले नहीं होता था ये पहले जमाने में। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल लाइफ, बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफ, people are getting a lot of BP problems. True. Like 30 years old, 28 years old, उनको भी BP हो रहा है। तो उसके लिए ऐसा क्या प्राणायाम है जो हमारी बीपी के प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन बने बीपी के प्रॉब्लम के लिए? आप बता सकते हैं मुझे प्लीज? आई एग्री विथ योर पॉइंट कि आजकल इतनी ज्यादा बीमारियां, इतना स्ट्रेस हो गया है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो इजी वे टू डू फ्यू एक्सरसाइज या प्राणायाम जिससे कि आप अपने एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं अपने बीपी को। कम है तो कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा है तो कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे पहले बोला 72,000 नाड़ियां होती हैं, उसमें से 3-4 नाड़ियां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे हम खुलेआम बात कर सकते हैं और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। बाकी कुछ नाड़ियां ऐसी हैं जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, बट अकॉर्डिंग टू योगा अगर हम बाकी आसनास करें तो वो नाड़ियां अपने आप पोजिशंस में आ जाती है और अच्छे से काम करती है। अभी अगर आपने बीपी की बात की है तो बीपी का मेन कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मेन कारण होता है फुलफिलमेंट नहीं होने हमारे डिजायर्स का। अगर मेरे को कहीं टाइम से पहुंचना है, मैं नहीं पहुंच पाई, तो इट इज अ स्ट्रेस। हमारा ब्रेन के लिम्बिक ब्रेन है और एक हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है। जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है, लिम्बिक ब्रेन इज मोस्टली वो ब्रेन जो मेमेलियन, रेप्टिलियंस इन सब में होता है। पहले अगर आपको याद हो तो हमारे आयरन एज के टाइम पे केवल हमारा काम होता था शिकार करें, खाएं और हमें कोई शिकार ना कर ले, इतना ही स्ट्रेस होता था। तो वो हमारा लिम्बिक ब्रेन काम करता था। अब भगवान ने हमें बहुत खूबसूरत चीज दी है, दैट इज योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज प्लेस्ड एट द फ्रंट ऑफ योर ब्रेन। हमारा क्या होता है, हम अपने लिम्बिक में अटके पड़े हैं। वो स्ट्रेस, वो इसको ठीक कर लूं, उसको ठीक कर लूं, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ। हम अपना मेन गिफ्टेड ब्रेन विच इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हम लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी सब में पीछे रह जाएंगे। उस लेवल की क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, हम लोग मैनिफेस्टेशन योगा में स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे काम करते हैं। अगर हमने इस पे काम कर लिया तो हमारे बाकी चीजों में अपने आप काम हो जाता है। लेकिन अभी शॉर्ट में मैं आपको बीपी के लिए बताती हूँ कि अगर आपको बीपी है, अगर हाई बीपी है मतलब आपके अंदर हीट बहुत है। अगर हीट बहुत है तो हमारे 2 नोस्ट्रिल है, लेफ्ट नोस्ट्रिल है, राइट नोस्ट्रिल है। लेफ्ट नोस्ट्रिल इज नेम्ड एज ईडा एंड राइट नोस्ट्रिल इज नेम्ड एज पिंगला नाड़ी। ये 2 नाड़ियां हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ईडा रिप्रेजेंट्स मून एंड राइट इज सूर्य नाड़ी विच इज फॉर हीट। अगर हाई बीपी है, बॉडी में हीट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो व्यूअर्स इजीली बता सकते हैं कि अगर मैं मून वाला यूज करूं नॉस्ट्रिल, ईडा नॉस्ट्रिल यूज करूं तो डेफिनेटली कूलनेस बढ़ेगी। अगर मैं राइट वाला यूज करूं विच इज सूर्य नाड़ी, तो मेरी हीट और बढ़ेगी। तो अगर बीपी है, हाई बीपी है, ऑलरेडी हीट ज्यादा है बॉडी में, तो हमें उसमें ईडा ब्रीदिंग करना है। ईडा नाड़ी की ब्रीदिंग के लिए आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, बैक स्ट्रेट,
Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. ये हो गया हाई बीपी के लिए. अगर लो बीपी है तो यू नीड टू इंक्रीज हीट इन योर बॉडी. उसके लिए आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, पिंगला से इनहेल करना है, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल. ये आई कैन गारंटी यू. अपना बीपी मेजर करो, ये करो एंड अगेन बीपी मेजर करो, यू कैन सी द डिफरेंस. क्योंकि इससे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है, आपका प्री फ्रंटल एक्टिव हो जाता है, और प्री फ्रंटल एक्टिव होने के कारण आपकी डिजीजेस वैसे ही आपके कंट्रोल में आ जाएगी. Okay, thank you so much. I'll definitely recommend to my patients this kind of, pranayam, whatever you did, which was wonderful. Okay, now that we're talking about stress, हम stress के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे एक और बीमारी के बारे में, सी नॉर्मली बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हेरिडिटी होती है और बहुत सारी ऐसी होती है जो स्ट्रेस रिलेटेड होती है. तो एक दूसरी ऐसी बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर, जिसे डायबिटीज कहा जाता है. तो उसके लिए कौन सा प्राणायाम है, एंड अगर आप कर सकते थोड़ा सा डेमो दे सकते हैं, दैट विल बी ब्यूटीफुल, अगर आप दे सकते तो. या श्योर. अगर मैं ब्लड शुगर की बात करूं, मोस्टली पीपल बोलते हैं कि खाना खाने से, शुगर खाने से ये हो रहा है, जबकि डायबिटीज इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्ट्रेस. तो सबसे पहले जो आसन आपको करना है कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस होना चाहिए. स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो आपका जो इंसुलिन लेवल ब्लड में कम ज्यादा हो रहा है, मोस्टली ज्यादा होता है लोगों का, तो वो रेगुलेट होगा. आसनास प्राणायाम जो मैंने बोले वो आपको करने ही करने हैं. इसके अलावा एक बहुत ब्यूटीफुल आसन है मंडूकासन. इस मंडूकासन को अगर आप करेंगे तो आपके पैंक्रियास विच इज मोस्टली रिलेटेड टू शुगर, वो डेफिनेटली प्रॉपरली काम करेगा. डायबिटीज और शुगर का मेन कारण होता है कि आपके पैंक्रियास की फंक्शनिंग इम्प्रॉपर हो जाती है. आइलैंड्स ऑफ लिगरेंस वगैरह जो इंसुलिन रिलीज करते हैं, उनमें इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, ब्लड शुगर में, ब्लड में शुगर बढ़ जाना, यूरिन में शुगर बढ़ जाना, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं. आप में बहुत वीकनेस आ जाएगी, आपको बहुत शुगर खाने का भी मन करता है ऐसे में. तो इन सब सिम्टम्स को अगर आप देख ले, चेक कर ले कि अगर आपको डायबिटीज लग रहा है तो ये आसन डेफिनेटली करना ही करना है. लेकिन जिसको नहीं है वो भी अगर डेली अपने रूटीन में आसन को ऐड कर लेंगे तो उनको आगे शुगर होगी भी नहीं. इसके लिए क्या करना है, वज्रासन की पोजीशन में बैठना है, बैक स्ट्रेट, थंब को अंदर करके 2 मुट्ठी बांधना है, आपके नेवल के दोनों साइड आपको अपने हाथ प्लेस करने हैं, एंड इनहेल, एक्सेल करते हुए नीचे जाना है, इनहेल करते ऊपर आना है, एक्सेल करते हुए नीचे जाना है, इनहेल करते हुए ऊपर आना है. मंडूकासन इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू एक्टिवेट योर पैंक्रियास, और इससे आपके डायबिटीज में बहुत फर्क पड़ेगा. 5 बार, फिर 10 बार, 15 बार आप इसको कंटिन्यूस कीजिए, देन यू कैन सी द रिजल्ट. अभी ये क्विक थेरेपी नहीं है, क्विक रेमेडी नहीं है कि जस्ट अभी किया और अभी तो चेंज नहीं आया. इट विल टेक टाइम, मगर आप कंटिन्यूस 1 महीने करके देखिए, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स. So Shraddha, we spoke about pranayam. Now let's speak about manifestation yoga asana. Okay? So आपको पता है कि मॉडर्न लाइफ है, अगेन स्ट्रेसफुल लाइफ है, और आजकल लोग हर चीज, लोगों को जल्दी चाहिए. आई मीन दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड फॉर इट. एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बैठे रहना है, गाड़ी में जाना है, वॉक नहीं करना है, बाजू में भी कुछ होगा तो नहीं, वॉक नहीं करना है, हमको गाड़ी में जाना है. उसकी वजह से क्या हो गया, लोगों को पेन बहुत होता है, जैसे बैक पेन हुआ, स्पॉन्डिलाइसिस हुआ, नी पेन हुआ, शोल्डर पेन हुआ. तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऐसे मैनिफेस्टेशन योगा आसन है, आप बता सकते हैं? सी, अभी तक जो आप कर रहे थे, अभी तक जो आप सोच रहे थे, और अभी तक जो आप लाइफस्टाइल जी रहे थे, उसके कारण आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किए हैं ये पेन.
अभी जब ये पेन आपने मैनिफेस्ट कर लिए हैं तो क्यों ना अपने ऊपर काम करके एक अच्छी लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट करें। अभी पेन के लिए मैंने आपको भस्त्रिका बताया ऑलरेडी। प्राणायाम अगर आप भस्त्रिका से शुरू करेंगे तो भस्त्रिका आपका पहले पेन हटाएगा बॉडी का, लेटर ऑन आपके डिजीजेस पे काम करेगा, तो वहां आपका पेन रिलीज हो जाएगा। दूसरे आसन बहुत है, सपोज आपको नी पेन है, नी पेन में आप चेयर पोज कर सकते हैं। चेयर पोज के लिए आपको सारे आसन मैट के ऊपर करना है, दोनों पैरों को साथ में लाके नीज को फोल्ड करना है, पर आपके टोस से बाहर नी नहीं आने चाहिए। हाथों को ऊपर लेके जैसे आप चेयर में बैठते हैं ऐसे बैठिए। दिस इज चेयर पोज। इससे आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी। सेकंड है आपका ताड़ आसन। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, दिस इज ताड़ आसन। कम ऑन टोस, स्टैंड, दिस इज ताड़ आसन। यू कैन डू many other poses like tree pose. Everything should be stretched. These are stretching poses. जब आप stretch करेंगे तो आपके joints open होंगे। जब joints open होंगे तो अपने आप joint pains में फर्क पड़ेगा। Now what you have to manifest is to get rid of these diseases. तो मैनिफेस्टेशन से रिड करने के लिए या इनसे दूर जाने के लिए मैनिफेस्टेशन डायरी। सो दिस इज माय मैनिफेस्टेशन डायरी, जहां पर आपको लिखना है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, इस डायरी में आपको लिखना है कि ये पेन है और इस पेन से रिलीज होने के लिए मेरे को काम करना है। सो यू विल राइट इट, यू विल कीप दिस डायरी अलॉन्ग विथ यू एंड देन डू ऑल प्राणायाम एंड ऑल आसनास एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। बैक पेन, सी हम बहुत देर बैठते हैं ऐसे चेयर पे एंड वी डू वर्क ऑन लैपटॉप। डेफिनेटली ये पार्ट स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जो होंगे। चेयर पे बैठे बैठे व्हाई नॉट टू स्ट्रेच अ बिट। एज आई सेड, स्ट्रेचिंग से आपके जॉइंट्स ओपन होते हैं। सिट देयर ऑन चेयर, बैक स्ट्रेट, हैंड्स को ऊपर लेके जाएं, जस्ट लिटिल ट्विस्ट, टर्न। पीछे चेयर है, आप उसको पकड़े एंड देन स्ट्रेट, देन पकड़े, देन स्ट्रेट। दीज आर वेरी स्मॉल एक्सरसाइजेस। पैरों को दूर रख के थोड़ा सा ऊपर नीचे अपनी चेयर पे। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। टेक 30 seconds ऑफ ब्रेक, डू ऑल दिस एंड देन फाइंड, देखिएगा कि रिजल्ट आपको दिखेगा। आपके ये सब शोल्डर्स पेन वगैरह सब चले जाएंगे। बट हाँ, this should be done 3-4 times at a stretch of approximately 4-5 hours, 30 seconds का break लेके। Okay, wow, I got to know a lot from you. Now I'm also going to have a manifestation diary, मैं भी रखूंगी अपने पास। अच्छा, now हम modern lifestyle के बारे में बात कर रहे हैं। तो आजकल के ज़माने में हम ज़्यादा करके बाहर खाते हैं, एसिडिटी हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे मेजर इश्यूज हो जाते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, यू नो, अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। सो उसके लिए मैनिफेस्टेशन योगा आसन में क्या ऐसा है, क्या सोल्यूशन है, आप बता सकते हैं? सी, ब्लोटिंग होना, गैस होना, इंडाइजेशन होना, मैंने जैसे अभी आसना बताया, प्राणायाम बताया, ये सब तो हेल्प करेंगे। बट वेरी फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव अ लाइफ स्टाइल। अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल खराब रखी हुई है एंड यू आर डूइंग योगा आसन, अगर आप रात को 1:30 बजे खाना खा रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ के योगा क्लास जा रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट। किसी को कोई बेनिफिट होना ही नहीं है, अदर देन आपका पॉकेट से पैसा जाएगा। सो बेटर है कि फर्स्ट प्लान योर डे। जैसे मैंने बोला, मैनिफेस्टेशन डायरी में हमने पूरे डे का इंटेंशन बोला है लिखने के लिए, व्हाट यू आर प्लानिंग। तो प्लान डे, वर्क अकॉर्डिंगली। अगर आपको खाना 12 बजे खाना है तो 12 बजे ही खाना है, और अगर 1 बज गया देन टेक लाइट फूड। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फर्स्ट चेंज योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंज होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए, थोड़ा चाहिए कि मेरा डाइजेशन, मेरे एंजाइम्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आई कैन शो यू हाउ टू गो अबाउट इट। स्ट्रेट बैठ के, दिस इज दंड आसन। दंड आसन में थोड़ी देर बैठिए, ट्विस्ट कीजिए, पीछे देखिए, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद पैरों को सीधा रखिए। ये बेड पे आप कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी।
one side twist, another side twist. The only thing is you have to remember your breathing patterns. Inhale, exhale, inhale, exhale. फिर आप कर सकते हैं स्ट्रेट पैर रख के, दूसरे नी को इसके ऊपर रखेंगे और इसको पुश करेंगे. दीज आर रिलैक्सिंग एक्सरसाइज एज वेल. ये आपके डाइजेशन के साथ साथ आपको रिलैक्सेशन भी देगी. इसको यहां रखें, ट्विस्टिंग अगेन. सेम वे, अनदर लेग. दूसरी साइड रखे, पकड़े, ट्विस्टिंग अगेन. तो जितनी भी ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस हैं वो आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी. एक कर सकते हैं आप लेटे, लेफ्ट लेग, इसको पकड़ के रखें. अगर उठा सकते हैं तो उठ के इसको टच करें नोज से, और नहीं कर सकते हैं यू कैन जस्ट लाई डाउन एंड डू इट. इनहेल, एक्सहेल. फिर दोनों पैरों को. डेमो है तो आई हैव शोन अ बिट, बट व्हेन यू आर डूइंग you have to hold each asanas for few seconds and then increase from 15 seconds to 30 seconds, then 45 seconds and 1 minute. You will get the result definitely, but intentionally you have to do it. You have to manifest that you are not working just for the namesake. You are working to get results. तो जो अभी तक किया उसका मैनिफेस्टेशन डिजीजेस है, तो अब जो करोगे उसका मैनिफेस्टेशन हेल्थ होगी, अच्छी हेल्थ होगी. थैंक यू सो मच श्रद्धा. तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन योगा आसना में ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. या दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से. ओके, सो माय अदर क्वेश्चन इज फॉर लेडीज, फीमेल्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये. पीसीओडी बहुत ही कॉमन हो चुका है. आई मीन आई कैन से 85% ऑफ फीमेल्स आर हैविंग पीसीओडी. उसके लिए मैनिफेस्टेशन योगा आसना किस तरह से हेल्प कर सकता है, क्या सोल्यूशन है उसके लिए? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन. मतलब इतना क्वेश्चन ये पूछा जाता है मुझसे कि पीसीओडीज और पीसीओएस के लिए कुछ बता दो. सबसे पहली बात, जो स्ट्रेसफुल लाइफ और जो लाइफस्टाइल है उसके कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स विमेन को हो रही है. कैन बी यंग गर्ल और अ लेडी ऑफ 45 और 50. नो प्रॉब्लम इज, आपके जब पीसीओडी या पीसीओएस होता है तो ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, जिस कारण पीरियड का इरेगुलर होना, वीकनेस फील होना, वेट पुट ऑन होना, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करती है विमेन. कई बार इट इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है. उसका जितना जल्दी सोल्यूशन मिल जाए उतना अच्छा है. बट शायद आपको ये पता नहीं होगा कि ये सारी डिजीजेस अदर देन लाइफस्टाइल डिजीजेस ये होती हैं आपके स्ट्रेस इंड्यूस्ड. वो भी कैसा स्ट्रेस जो आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं. अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, एक इमोशनल ब्लॉकेज आपकी बॉडी में आ गया, अभी वो इमोशनल ब्लॉकेज आपके बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाके सेटल होगा. जिस पार्ट में जाके सेटल होगा वो उस पार्ट की डिजीज क्रिएट करेगा. हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि अभी डिजीज होने वाली है, टेक केयर, बट हम नहीं सोचते हैं. आजकल यंग एज में सुसाइडल टेंडेंसीज देखी जा रही है. सारे की सारी चीजें रिलेटेड टू इमोशंस है. अगर इन इमोशंस पे आपने कंट्रोल किया तो आपको ज्यादा देर तक इस ट्रबल को फेस नहीं करना पड़ेगा. अभी इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल करोगे? द इजिएस्ट वे जो मैं सबको बोलती हूँ, स्पेशली स्कूल्स में जाती हूँ, जब सेमिनार्स लेती हूँ तो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली ये बोलती हूँ कि राइटिंग की हैबिट डालो. सो इफ यू हैव सम इमोशंस या कोई ऐसी बात जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं सेटल हो गई है, उसको आप लिखो. अगर आपको किसी को गाली भी देनी है जो आप बोल नहीं पा रहे हो लेकिन मन में है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि आई एम सो गुड कि मेरे मुंह से गालियां निकल नहीं सकती, पर मुझे उसको गुस्सा आ रहा है, तो उसको लिखो और जला दो. लिखो और जला दो. यू विल सी इतना ज्यादा आपके इमोशंस में आपको आराम मिलेगा ना
वंस आपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, सेकंड कंडीशन आई आपको कि आप अब देखोगे कि आपको कैसे अपनी बॉडी को और अच्छा करना, और वेट रिड्यूस करना है, पीसीओडी और पीसीओएस से फायदा हो, ऐसी क्या क्या चीजें मैं करूं। सेकेंडली आप अपने फूड हैबिट्स को चेंज करो। प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर फूड। नाउ प्रॉपर टाइमिंग एंड प्रॉपर फूड, हम ह्यूमन बींग्स का अभी जो स्ट्रेस के कारण सर्केडियन रिदम होता है, जिसमें कि 12 आवर्स में कब खाना खाना है, कब सोना है, और 12 आवर्स में हमें क्या क्या करना है, जो हमें पहले योगिक साइंस में बताया गया है, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ट्रू, आई विल नॉट से कि आई कैन चेंज एवरीथिंग, बट वी कैन चेंज अ बिट, एटलीस्ट वी कैन चेंज लिटिल थिंग्स। वी कैन चेंज, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हेल्दी ले लो, मोर ऑफ फाइबर्स, मोर ऑफ फ्रूट्स, लेस ऑफ शुगर। आफ्टरनून में आ जाओ, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन कोल्ड ड्रिंक्स, गो फॉर शिकंजी टाइप ऑफ थिंग, और कोकम शरबत ले लो। गर्मी है तो इसलिए बोल रही हूँ, अगर ठंड है तो यू कैन गो फॉर समथिंग हॉट, ग्रीन टी ले लो। फिर सीधा लंच, नो स्नैकिंग इन बिटवीन कि चिप्स ले लिया और खा लिया, नो। फॉर दैट यू कैन डू NLP, उससे हम अपने ये चिप्स की हैबिट को, एडिक्शन हटा सकते हैं। फिर दोपहर का खाना शुड भी चपाती। अभी लोग बोलते हैं हम खाना ही नहीं खाएंगे, मेरा डाइट ऐसा होगा कि वेट रिड्यूस इतना मुझे करना है कि मैं खाना ही, स्पेशली मैंने टीनेजर्स में ही देखा है, और जो यंग स्टूडेंट्स और बच्चे हैं 21 to 25, नहीं मुझे अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना है, मुझे बहुत पतला लगना है, मैं वो ड्रेस पहन के जाना है, तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, स्किप माई फूड। दोपहर का भी नहीं खाना है, रात का भी नहीं खाना है, खाया तो थोड़ा बहुत प्रोटीन ले लिया एंड डन। नो, हम जैसा खाना बचपन से खाते हुए बड़े हुए हैं, होम मेड फूड, दाल चावल रोटी सब्जी, वो खाना आपके दोपहर के लंच में होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने बोल दिया कि नहीं वो होना चाहिए तो आप थाली भर के ले लेंगे। नो, देयर शुड बी अ पोर्शन कंट्रोल। कितने चावल, कितनी चपाती, एक चपाती ले ली, थोड़े राइस ले लिए, थोड़ी सब्जी ले ली। सब्जी शुड नॉट बी ऑयली और बहुत मसाले वाली, नो। स्पेशली पीसीओडी और पीसीओएस वालों को तो बिल्कुल नो। अगर वो उबली खाएं, बॉइल खाएं, स्टीम खाएं, वेरी गुड, बट चपाती एंड राइस शुड बी देयर। इसके बाद शाम को 4 और 5 o'clock स्नैकिंग का मन करता है, देन अगेन हेल्दी स्नैकिंग, एक खीरा खा लो, एक एप्पल खा लो, या एक बोल में मखाने खा लो, और टेक लिटिल बिट ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड हैबिट। 4 o'clock, 6-6:30 तक रात का डिनर खत्म, एंड डिनर शुड बी वेरी लाइट। खिचड़ी, उसमें थोड़ा घी डाल के खिचड़ी, आजकल लोग घी भी नहीं खाते, घी नहीं खाना है तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए लिक्विड और फैट इज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए थोड़ा घी डाल के शाम को खिचड़ी खा लो, सूप पी लो विथ 1 चपाती। शुरू में 2 दिन प्रॉब्लम आती है, बट लेटर ऑन बॉडी जितनी लाइट और जितने एक्टिव आप हो जाएंगे ना, नेक्स्ट डे से यू विल फील कि मुझे अब यही करना है, आई नीड टू फॉलो दिस डाइट। इसके साथ आपने अगर कुछ आसन कर लिए तो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। वो 2-3 आसन जो स्पेशली वुमेन को, किसी भी एज की वुमेन हो, गर्ल हो, लेडी हो, करने हैं, वो मैं बता देती हूँ, विच इज बदाकोन आसन। अगर आप बैठे हैं, सपोज आप टीवी भी देख रहे हैं, जस्ट ब्रिंग योर टोज टुगेदर, पकड़ो एंड बटरफ्लाई, ऐसे ही बस करते रहो, कुछ ज्यादा नहीं। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, आप इसको सुप्त बदाकोन आसन भी बोल सकते हैं अगर आप इसको लेट के कर रहे हैं। लेट के भी आप अपने हाथ ऐसे, बेड पे है, आपको याद आया, आप बेड पे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आसन जो वुमेन के लिए है, दैट इज योर ट्विस्टिंग। ऐसे पैर रखना है, गौमुख आसन बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो ऐसे पैर रख के जस्ट ट्विस्ट। जब आप ट्विस्ट करते हैं तो आपके ओवरीज पे प्रेशर आता है। जब ओवरीज पे प्रेशर आता है तो ओवरीज हील होना शुरू होती है, बिकॉज यू आर इनहेलिंग मोर ऑफ ऑक्सीजन, और जहां बॉडी को स्ट्रेस दिखता है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उस जगह भेजता है, इट इज हील्ड। केवल ये 2-3 आसन, प्राणायाम एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, यू कैन डू एवरीथिंग टुगेदर। 1 महीने में आप यू विल गेट रिजल्ट, आई एश्योर यू। थैंक यू सो मच श्रद्धा, बहुत सारी बातें कर ली आपसे हमने, बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपसे पूछताछ कर ली, फीमेल्स के बारे में कर लिया। अभी मुझे किड्स, बच्चों के बारे में आपसे पूछना है, मेमोरी। अब बच्चे ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ के भी उनके दिमाग में वो रहता नहीं है, देयर इज अ लॉस ऑफ मेमोरी।
राइट। तो उसके लिए आपके पास क्या मैनिफेस्टेशन योगा आसना है? यस, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, उनका फोकस नहीं है, स्पेशली आजकल जब से मोबाइल है, टीवी है, गेम्स है, बच्चों की पढ़ाई और फोकस के लिए सारे पेरेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं। एक्चुअल में बच्चों को आपने फोकस सिखाया ही कब? ना कभी स्कूल में, ना कभी कॉलेज में। डू यू रिमेम्बर कि आपको कभी फोकस कैसे करना है सिखाया हो? हमें हमेशा बोला जाता था पढ़ाई पे फोकस करो, पर कभी किसी ने फोकस सिखाया है? नहीं। अपने थॉट्स को मैनिपुलेट करना सिखाया है? नहीं। वो नहीं, जो एजुकेशन सिस्टम में जो लैक है हमारे में वो यही है कि वी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल आवर थॉट्स, इमोशंस एंड हाउ टू फोकस। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमारे प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को फोकस करना सिखाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन करना, पहले तो हम उन्हें बताते हैं कि यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सपोज अ पर्सन वांट्स टू बी एन इंजीनियर, तो हाउ यू कैन बिकम एन इंजीनियर, वो पाथ तुम्हें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इंटेंशन सेटिंग, तो क्या इंटेंशन है? नाउ इंटेंशन सेटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं या लड़की बन जाऊं। नो, इंटेंशन सेटिंग इज व्हाई यू वांट दैट। इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर, व्हाई यू वांट टू बिकम। वो इंटेंशन सेटिंग के बाद वी टेल देम हाउ टू मैनिफेस्ट इट। अभी हाउ टू मैनिफेस्ट इट में क्या है कि प्रोसेस है, आप उसको विजुअलाइज करो, आप उसको पिक्चराइज करो, आप मेडिटेट करो। अभी बच्चे तो मेडिटेट करेंगे नहीं, हमने उनको बोला आप मेडिटेट करो तो वो बैठ के मेडिटेट नहीं करने वाले। तो बच्चों को क्या बोलना पड़ेगा? आप केवल खेलो, खेलते खेलते जब थक जाओ तो आंख बंद करके थोड़ी देर बैठो। नाउ द डिफरेंस इन बिटवीन, जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, तो मेरा जो ब्रेन वेव है वो अभी बीटा वेव है, जहां मैं सब चीजों को देख रही हूँ, सब में मेरा दिमाग है। आई एम नॉट फोकस टू मच। अगर मेरे को एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है अपने आप को, तो मुझे आंख बंद करना पड़े। जैसे ही मैंने आंख बंद की, मैं अल्फा वेव में आ गई। अल्फा वेव इज समथिंग फॉर फोकस। अभी अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको इसको डेप्थ में लेके जाना है, विच इज थीटा वेव्स, जहां आप थोड़ा सोने की पहली वाली कंडीशन होती है और आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस स्टेज को बच्चों को समझाने के लिए दे हैव टू स्टार्ट विथ 1 मिनट मेडिटेशन, धीरे धीरे 2 मिनट्स, फिर 3 मिनट्स। बच्चों को बोलो खाना खाने की टेबल पे खाना जब आया तो जस्ट मेडिटेट, जस्ट आप अपनी ब्रीदिंग को देखो, कुछ मत करो, इनहेल एक्सेल देखो क्या है। 1 मिनट तो बच्चे बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाना है, बच्चों का फोकस बढ़ाना है, तो हम त्राटक बताते हैं। त्राटक में क्या होता है, आप सीधे बैठेंगे या आप आसन पे बैठेंगे, अपने आई लेवल पे एक कैंडल या दिया जलाएंगे। वी प्रिफर घी का दिया। उसको एक डिस्टेंस पे रखेंगे, करीबन डिस्टेंस होना चाहिए 4 to 5 फुट का, उधर रखेंगे और फिर बच्चे को बोलेंगे उस पे फोकस करने। बच्चा ऐसे बैठ के उस चीज को फोकस करेगा। थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू आएगा, लेट इट बी, डोंट ब्लिंक, जस्ट फोकस। धीरे 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 वो एक गेम की तरह बच्चों को लगता है और उसके बाद बच्चों का फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। और ये बहुत अच्छी आई एक्सरसाइजेस भी है, क्योंकि सारा दिन मोबाइल पे रहने के कारण उनको आईज में भी प्रॉब्लम आने लगी, सारे बच्चे चश्मे पहनने लगे। तो ये एक आईज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आईज में भी फर्क पड़ेगा, फोकस भी अच्छा होगा, रिजल्ट विल बी सीन इन उनके रिपोर्ट कार्ड। ओके, सो नाउ वी गेट बैक टू ओवरवेट। हमने पीसीओडी के बारे में बात किया। पीसीओडी से ओवरवेट होता है, बालों का इश्यूज होता है, हेयर लॉस होता है, ये एक सेक्शन है। Right. हम अब सिर्फ ओवरवेट के बारे में बात करेंगे, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है और ओवरवेट के होने के कारण बहुत सारी डिजीज आपको हो जाती है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन योगा योगासन किस तरह से हेल्प करता है? राइट, तो यू विल अग्री टू दिस कि जब भी हमारा वेट पुट ऑन होता है तो कोई ना कोई ट्रॉमा हमारी लाइफ में हुआ होता है या हो रहा होता है। तो अगेन इट इज स्ट्रेस इंड्यूस, और वो जो ट्रॉमा हुआ होता है, इमोशनल लैक कर रहे होते हैं। जब हम किसी चीज को इमोशनली लैक कर रहे होते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली बाहर की चटर पटर की चीजों में जाते हैं। आप ऑब्जर्व करना, अगर आपकी किसी से फाइट हुई है किसी दिन, या घर में हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक ज्यादा हो गई है, तो या हस्बैंड या वाइफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो बाहर मार्केट से कुछ भी खाएगा, या लेडी घर में चॉकलेट्स खा रही है, या चिप्स का पैकेट खोला खा रहे हैं, या फ्रेंड के साथ बाहर चले गए कि आज मैं बाहर डिनर करूंगी। तो हमें बाहर के फूड से थोड़ा इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, पर एक्चुअली वी आर इमोशनली ड्रेन्ड।
और जितने भी पुट ऑन करते हैं लोग, उनका इमोशन से बहुत रिलेशन होता है, तो समवेयर इमोशंस की प्रॉब्लम है। तो जो मैंने राइटिंग वाला बोला वो तो करना ही करना है, लेकिन वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा अगर मैं बोलूँ तो प्राणायाम करना है। प्राणायाम आपको कम से कम, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 10 मिनट 15 मिनट, पर अगर वेट लॉस करना है तो यू हैव टू इंक्रीज टू 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड कैन इवन 1 आवर। उसके बाद करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से बेस्ट आसन कोई मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि एक पूरे सूर्य नमस्कार के रोटेशन में आप 12 आसन करते हो। जब आप 12 आसन कर रहे हो तो बॉडी के एक एक पार्ट को आप स्ट्रेच कर रहे हो, क्योंकि बॉडी के वेट लॉस में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है इस स्ट्रेचिंग। तो आप 12 आसनों में अपनी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन को स्ट्रेच कर पा रहे हो। 12 आसन करके जब आप रिलैक्स होगे, पहले 12 बार करो, फिर 24 बार करो, अपनी स्टेमिना के हिसाब से इंक्रीज करो, क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी वेट ज़्यादा है आप एक बार में 12 बार भी नहीं कर पाओगे। प्रॉपर वे में करो। हम इसके ऊपर दोबारा से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, उसमें केवल हम सूर्य नमस्कार की बातें करेंगे। तो अभी मैं ये बोल रही हूँ कि आप अगर यूट्यूब चैनल या कहीं पे भी देखेंगे तो यू विल गेट डिफरेंट पोस्चर्स। पूरे 12 कौन कौन से आसन हैं वो आप करो और ट्राई करो कि उसको प्रॉपर वे में करो, और 6, 12, 18, 24 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ। एक वीक पूरा 6 ही करो, ज्यादा मत करो। स्लोली स्लोली आपके जॉइंट्स खुलेंगे, आपकी बॉडी खुलेगी, आप 108 सूर्य नमस्कार भी कर पाओगे, और आपका वेट जो है वो आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे। वेइंग स्केल आपको अपने आप बताएगी कि आपका केवल सूर्य नमस्कार और प्राणायाम अलॉन्ग विद डाइट कंट्रोल डेफिनेटली आपका कितना ड्रास्टिक चेंज हो गया। सेकेंडली, डाइट कंट्रोल, मैंने बोला डाइट कंट्रोल मीन्स अ कंट्रोल डाइट इन अ प्रपोर्शन। थोड़ा चावल, थोड़ी रोटी। चावल खाने से वेट बढ़ता है और रोटी खाने से वेट नहीं बढ़ता, या रोटी खाने से प्रॉब्लम होती है, ग्लूटेन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब खाओ, बट एक प्रॉपर अमाउंट, एक कटोरी बनाओ, उसके हिसाब से आप मेजरमेंट से अपना खाना जो अभी खाते हो उसको पहले 1/4 कम कर दो, फिर हाफ कम कर दो, एंड देन कंटिन्यूस करो उसको, एंड देन आपको रिजल्ट मिलने लगेगा ना। अपना कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हो कि आज मैंने ये किया तो मुझे इतना रिजल्ट मिला। वेट लॉस के लिए एक टिप बताना चाहूँगी। रात को सोते टाइम अगर आप सपोज 10 बजे सोने जा रहे हैं, खाने का डिफरेंस 3 आवर्स का होना ही चाहिए। खाने के बाद छोटी सी वॉक, 1000 स्टेप्स ऑफ वॉक बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ नहीं भागना है, सिंपल। खाने का शाम का टाइम जल्दी का होना चाहिए, फूड हल्का होना चाहिए। इसके अलावा प्रिफर लौकी ड्यूरिंग इवनिंग। ये टिप थी कि रात को आप लौकी खाओगे, वो बहुत हल्की होती है और वेट रिडक्शन में बहुत हेल्प करती है। ओके, सो हमने बहुत सारी बातें की। हमने हेल्थ के बारे में बातें की, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के बारे में बातें की, फीमेल इश्यूज़ के बारे में किया, किड्स के बारे में किया। अब सीनियर सिटीजन, ओके, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो सीनियर सिटीजन्स के लिए आपके पास मैनिफेस्टेशन योगा आसन में क्या है, क्या सॉल्यूशंस है उनके प्रॉब्लम्स के लिए, यू नो, मे बी फिजिकल, मे बी मेंटल, व्हाटएवर। सो कैन यू प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस? या श्योर। एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन योगा तो सबके लिए ही है, पर एक एज के बाद लोग बाग सोचते हैं अब हमें लाइफ में सब मिल चुका, अब मुझे क्या ही मैनिफेस्ट करना है। बट हमें मैनिफेस्ट करना है अपनी गुड हेल्थ। मैनिफेस्ट करना है कि हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल हो कि कोई भी ऐसी इलनेस हमें छुए ना। जैसे अभी कोविड आके गया, सबसे ज़्यादा सफ़र किया हमारे ओल्ड एज वाले लोगों ने। तो इनको ज़रूरी है समझना कि अपनी हेल्थ पे कैसे काम करेंगे। इनको मैनिफेस्ट करना है एक गुड हेल्थ। फॉरगेट अबाउट मनी, कार एंड बंगलो, दे डोंट वांट टू मैनिफेस्ट दैट, लेकिन एक गुड हेल्थ मैनिफेस्ट करना है। गुड हेल्थ मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले टाइम से सोना, जगना। सेकेंडली, प्राणायाम तो करने ही करने हैं। अब बॉडी के मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, मसल्स के जिसने अभी तक नहीं किया होता है, ऑल ऑफ ए सडन उनको योगा करने बोलो तो वो नहीं कर पाएंगे। तो उस प्रॉब्लम के लिए हम पे प्रॉप्स होते हैं, वी यूज दोज प्रॉप्स। उनका 1-2 एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप देखिए कि कैसे हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अभी ओल्ड एज में मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन विथ सपोर्ट वी कैन डू इट। सूर्य नमस्कार का जब मैं लाइव सेशन दिखाऊंगी उसमें मैं चेयर सूर्य नमस्कार भी दिखाऊंगी, जिससे कि लोगों को जो ओल्ड एज है या प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हेल्प होगी। आप चेयर पे बैठ के कैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल सा बताती हूँ। जैसे ये सपोर्टर है, ये प्रॉप है, ठीक है, दिस इज व्हील। सो इस व्हील पे आप यूज कर सकते हो। सपोज आपके नी में प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट डू मच, तो पैरों को तो सीधा रख पा रहे हो, चेयर पे बैठ के भी रख सकते हो। फिर
इसके ऊपर रखो, इसको आगे पीछे करो। दिस इज फॉर ओल्ड एज। ये नी की एक्सरसाइज हो रही है, आपके हिप मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। इसके बाद आप दूसरे पैर से भी सेम करेंगे, उसको पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे। इसको ही यूज करके थोड़ा सा आप मूवमेंट करेंगे। नाउ बैक की प्रॉब्लम होती है, आप झुक नहीं सकते हो, बस थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर रोल करें। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, फिर होल्ड करें। दीज आर कि अगर आपको बैक में प्रॉब्लम है तो आप मुड़ नहीं सकते हो, नहीं तो नॉर्मली तो अगर जो मुड़ पा रहा है वो तो इसको हटा के पूरा नीचे आएगा, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए बता रही हूँ। अभी इसी को यूज करके एज अ सपोर्ट उनको बैक की स्ट्रेटनिंग करनी है। स्ट्रेच कैसे होगा बैक? इसको पीछे रखो, पकड़ो एंड जस्ट इसके ऊपर लेट जाओ। इसके अलावा ब्लॉक यूज कर सकते हो। ब्लॉक को पीछे रखो, स्ट्रेच, इफ पॉसिबल बदकोनासन कर लो। सो ये छोटे छोटे आसन है, इसको बाद में हिप के नीचे रख लो, स्ट्रेट कर लो। कोई हेल्पिंग हैंड हो, कोई हेल्प करने वाला हो तो वो थोड़ा सा कुछ ब्लॉक नीचे लगा दे, एक पैर ऊपर कर लो, फिर दूसरा पैर ऊपर कर लो। तो ये छोटे छोटे आसन्स हैं जो आपको स्ट्रेचिंग देंगे। जब बॉडी में स्ट्रेचिंग आएगी, बॉडी में जैसे ही स्ट्रेच होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होता है, पोजीशन पे आता है, तो जो प्राणा का फ्लो है वो बढ़ जाता है। जब बैक में प्राणा का फ्लो बढ़ गया, प्राणा का फ्लो सीधा आपके ऊपर 7 चक्र पे, सहस्रार चक्र पे आ गया। इस चक्र पे आने के बाद यहां से आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। इनहेल लिया, मोर ऑफ ऑक्सीजन, मोर ऑफ प्राणा टू दिस एरिया, पूरी बॉडी में अपने आप आपको डिफरेंस दिखेगा। अगेन ओल्ड एज के लिए मैं हमेशा बोलूंगी, सुबह शाम हाफ एन आवर मेडिटेशन इज मस्ट। इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग बहू सास और पति बेटा बच्चों के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पिरिचुअलिटी। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप किसी भी देवता मंदिर पूजा, अल्लाह या चर्च, जीसस, ज़ोरास्ट्रियन, जो भी जगह जाते हैं, डेली वहाँ जाएं। वहाँ का एनवायरनमेंट पीसफुल होता है तो यू विल फील पीस। क्योंकि इस एज पे लोगों को लगता है कि बच्चे को मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है, बहू मुझे इग्नोर कर रही है, ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे साथ बैठे नहीं है। बट एक्चुअल में ये सब प्रॉब्लम आपकी एज में भी थी, आपने भी उस समय इतना नहीं कर पाए थे क्योंकि आप वर्किंग थे। पर जब अब हमारे ऊपर आता है तो हम ऐसा सोचते कि एवरीबडी इज इग्नोरिंग, हम बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो फर्स्ट वर्क ऑन योर नेगेटिविटी, अपने थॉट्स को पॉजिटिव लाओ। जैसे ही आपको लगे कि अरे मेरा बेटा तो मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, तुरंत आपको ट्विस्ट करना है और सोचना है नहीं वो बिजी है ना, ठीक है ना। एंड बी ग्रेटफुल जो आपको मिला है उसके लिए। लोगों को लगता है अरे उनकी बहू उनके लिए इतना कर रही है, मेरी बहू मुझे पूछ नहीं रही, पर वो आपके साथ रह रही है ना। बी ग्रेटफुल। तो छोटी छोटी चीजों को दिल में ग्रेटफुल हो, थैंक यू करो, धन्यवाद करो, बिकॉज एट दिस एज मोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज रिक्वायर्ड। सो आई विल सजेस्ट कि जितना शांत और पीसफुल आप रह पाएंगे, जितना छोटा मोटा मूवमेंट एक्सरसाइजेस आप कर पाएंगे, वॉकिंग इज मस्ट एट दिस एज। अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेचिंग रबर आती है, आप रबर स्ट्रेचिंग लेके आए, उससे एक्सरसाइजेस करें। दुपट्टा हो तो दुपट्टा ले लें, नहीं तो यू कैन टेक दिस टाइप ऑफ बैंड्स। ये वाले बैंड्स के साथ भी आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये सब बैठे बैठे हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अरे अब मरना है, अब क्या करेंगे? मरना है तो अच्छे से मरना है, किसी पे बोझ बन के नहीं मरना है। सो मैनिफेस्ट योर गुड हेल्थ, ये मेरा मैसेज है। एक एज वाले जो अपने आप को यूजलेस समझने लगते हैं, दे आर वेरी यूजफुल। उनके टिप्स और ट्रिक्स हमें काम आते हैं हमारी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए। सो आई वॉन्ट देम टू डू दीज एटलीस्ट मिनिमम 15 to 20 minutes डेली। Thank you so much, Shraddha.
बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी जानकारी मिली. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बिल्कुल. तो आप अपनी थेरेपी ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, ये भी ज़रा दर्शकों को बता देंगे आप? सी, बिल्कुल. आजकल मुझसे ज़्यादा मेरे क्लाइंट प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन थेरेपीज ले, क्योंकि ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ है, तो वो ट्रैवल करना नहीं चाहते और मैं भी उनको पेन देना नहीं चाहती, तो मोस्टली वी डू इट ऑनलाइन. आई प्रेफर दैट. बट आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन है एंड इफ़ यू वांट टू कम टू माय स्टूडियो एंड डू इट, आई एम ओपन फॉर दैट. आप कभी भी आइए. ऑनलाइन भी मैं हूँ और मेरा कंसल्टेशन होता है 1-to-1 या फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स या इंस्टीट्यूट के लिए ईयरली प्रोग्राम्स. सो वेन एवर रिक्वायर्ड आप मुझे मेरे डिटेल्स दिए होंगे, उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. So thank you so much once again, Shraddha. It was so lovely meeting you. बहुत सारी जानकारी जो मुझे भी पता नहीं थी, मुझे आपसे मिली और अच्छा लगा यहाँ आके. आपने हमको इनवाइट किया आपके स्टूडियो में. It was wonderful, superb, and you're a superb person. Thank you so much. God bless. Thank you so much. I am so blessed to have you in my life और I am grateful. आज का मेरा grateful का जो राइटिंग वर्क है वो इसी पे रहेगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे टू एजुकेट पीपल. अगर मैं लोगों की लाइफ में 0.0001% भी चेंज ला पाई मेरे इस वीडियो के थ्रू, तो आई एम